अजमेर की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सुनाया अहम फैसला। नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी को माना दोषी, 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। अजमेर की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी माना और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जानकारी देते हुए लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामला 31 अक्टूबर 2020 ब्यावर सदर थाने का था, जहां नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने लिखी रिपोर्ट दी और उसमें बताया कि मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बच्ची को आरोपी के द्वारा फ़ोन पर पापा से बात करवाने का लालच देकर घर बुलाया और घर पर उसके साथ गलत काम किया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ब्यावर निवासी इस्लाम उर्फ चिगुड़ा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1,10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामले में 14 गवाह 17 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय में अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास के साथ 1,10,000 रुपये का अर्थदंड से भी किया दंडित। वहीं मामले में 14 गवाह और 17 दस्तावेज किए गए पेश, जिनके आधार पर सुनाई गई सजा। बीकानेर के पूगल के काकराला गांव के सरकारी विद्यालय में अध्यापकों की कमी के मामले को लेकर पिछले 3 दिनों से लगातार धरना चल रहा था। ग्रामीणों के साथ साथ विद्यार्थी भी यूनिफॉर्म में प्रदर्शन कर रहे थे। मांग थी कि अध्यापक लगाए जाएं। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होने को लेकर विरोध बढ़ा तो आज शाम 4 बजे 3 ग्रामीणों के साथ साथ 2 छात्र भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, बातचीत भी नहीं की जा रही है। ऐसे में हमें यही लगता है कि अब भूख हड़ताल के जरिए शायद हमारी बात सुने। दरअसल बीकानेर में शिक्षा निदेशालय भी हैं और शिक्षा मंत्री भी बीकानेर से आते हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें इस तरह की समस्या आ रही है। अध्यापकों का अनुपात गड़बड़ाया हुआ है। इसको लेकर लगातार इस तरह की तस्वीरें बीकानेर जिले में देखने को मिल रही हैं। कोटा समेत करीब पूरे अंचल में बेमौसम बारिश के बाद फसलों में हुआ व्यापक खराबा भारतीय अंचल के धरती पुत्रों के लिए जानलेवा सदमा बनता जा रहा है। कोटा जिले के लटूरी गांव में आज एक किसान महेंद्र नागर अपने खेत में फसलों की बर्बादी देख करके परेशान हो गया और कुछ देर बाद ही अचेत होकर के गिर पड़ा। उसे आनन फानन में परिजन 12 अस्पताल लेकर गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में ग्रामीणों की मांग पर गाँव में ही आकर के और महेंद्र नागर का पंचनामा किया गया और सब परिजनों को सुपुर्द किया गया। बाद में पूर्व विधायक हीरालाल नागर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी अवगत कराया। फिलहाल मृतक किसान के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग हो रही है। मृतक के परिवार के लिए गांव के लोगों ने 5 लाख के मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही झालावाड़ में भी अपने खेतों में फसलों का खराबा देख करके एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने दावा किया कि कुछ दिनों पहले कोटा जिले के लबानिया गांव में भी इसी तरह से अपने खेत में फसलों की बर्बादी देखकर एक किसान अवसाद में आ गया था और उसकी भी सदमे से मौत हो गई थी। असल में महेंद्र नागर 2 भाई थे और दोनों के पास करीब 10-12 बीघा जमीन थी। महेंद्र ने सोयाबीन का रकबा किया था और उसे इस बार अच्छी उपज की उम्मीद थी, लेकिन लगातार कई दिनों तक पानी सोयाबीन के खेत में पड़ा रहने से फसल गलकर नष्ट हो गई थी, जिसे देखकर लगातार महेंद्र नागर अवसाद में था। आबू रोड रिको पुलिस द्वारा की गई 2 बड़ी कार्रवाइयों के बाद पकड़े गए आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। लगातार 2 बड़ी कार्रवाइयों के बाद जिले भर में बना चर्चा का विषय। सिरोही जिले के आबू रोड रिको पुलिस ने पिछले 2 दिनों से लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। राजस्थान से गुजरात में तस्करों के लिए सिल्क रूट बने आबू रोड से शराब तस्करी के साथ साथ अब हवाला कारोबारी और चांदी की तस्करों की भी पहली पसंद का रूट बन गया है। हवाला कारोबार के लिए सिरोही के शिवगंज से गुजरात के अहमदाबाद पहुंचाई जा रही 5 करोड़ 94 लाख रुपयों के नोटों से भरी 2 कारें जब्त कर 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर आबू रोड रिको पुलिस ने हवाला कारोबारियों में खलबली मचा दी। इस बड़ी कार्रवाई के बाद जब किए गए नोटों को गिनने के लिए आबू रोड रिको पुलिस को 2 मशीनों का सहारा लेना पड़ा और उन नोटों को गिनने में करीब 6 घंटों से ज़्यादा का वक्त लग गया। ये कार्रवाई राजस्थान गुजरात बॉर्डर स्थित आबू रोड रिको थाने के मावल पुलिस चौकी पर की गई। वहीं आज दूसरे दिन भी आबू रोड रिको पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक निजी ट्रेवल्स की बस से चांदी की तस्करी कर रहे एक युवक को हिरासत में लेकर 143 किलो 200 ग्राम चांदी जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम देकर चांदी तस्करों में भी दहशत कायम कर दी है। आबू रोड रिको पुलिस की लगातार हुई कार्रवाई व सक्रियता के चलते पूरे जिले में खूब तारीफ हो रही है। आबू रोड रिको पुलिस लगातार 2 दिनों से एक्टिव मोड पर। कल हवाला कारोबारी पर की गई बड़ी कार्रवाई, तो आज अवैध रूप से चांदी परिवहन करने वाले पर की गई कार्रवाई। पुलिस कर रही है मामले की जांच।